मेरे अजीजों, धर्मी होने के जो फायदे हैं, हम कई बार सोचते हैं कि कोई तो आता नहीं है, हम ही आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया कि मैं जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में होऊंगा। तो प्रभु को जब इस बात की परवाह नहीं है कि भीड़ आएगी तब आऊँगा, तो आपको भी इस बात की परवाह नहीं करना चाहिए कि कोई तो आता नहीं है। भाई कोई आता है या नहीं आता है, आप मेहनत करोगे तो आप फल खाओगे। और बाइबल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा लिखवाता है कि जो परिश्रम तुम प्रभु में कर रहे हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे जीवन के अंदर कि हमारे माँ बाप ने हमारे अंदर परिश्रम किया। कोई जाता नहीं जाता, लेकिन वो हमें लेकर के जाते, और आज उसका प्रतिफल यह है कि हमारे हाथों में माइक है, दारू की बोतल नहीं है, हम बचे हुए हैं संसार से। तो इस बात की परवाह मत करो। कभी कभी हमको लगता है यार कोई तो आता नहीं, हम ही आते हैं, हम पागल है क्या? तो पागलों को ही स्वर्ग मिलेगा, ध्यान रखना। तो इसलिए वचन हमें धर्मी होने की प्रेरणा देता है। धर्मी होने के कई लाभ हैं, इसमें लिखे हुए हैं, और हमने पिछले दिनों में कई बातों को पढ़ा है। और बुराई करने वालों के विमुख रहता है, प्रभु उनका नाम धरती पे से मिटा देता है। धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा उनकी सुनता है और सब विपत्तियों से उन्हें छुड़ाता है। ये बातें हम कई दिनों से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको 18वें पद के ऊपर मेडिटेशन कराना चाहता हूँ। वहाँ लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के, यहोवा को एक चीज पसंद है, टूटे मन परमेश्वर को टूटा हुआ मन चाहिए। परमेश्वर की डिजायर को आपके सामने बताया। परमेश्वर की इच्छा, डिजायर क्या है? परमेश्वर नम्र लोगों को संभालता है, टूटे हुए मन के लोगों के समीप रहता है। प्रभु को कठोर हृदय नहीं चाहिए। जब भी तो यज्ञेल 36-26 में पढ़ना जरा, 36-26 में क्या लिखा है? मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको, ये जो पुराना मन है ना तुम्हारा, ये जो कठोर मन है, आपको पता है जो लोग अपने आप को कठोर कर लेते हैं वो नाश हो जाते हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे कठोर मन को दूर करके तुम्हें नया मन दूंगा। आपको चाहिए नया मन? वो पुराने वाले से काम चलाएंगे आप? हर चीज नहीं चाहिए हमको, पर मन पुराना वाला चलेगा। पर प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न नई करूंगा। आत्मा को उत्पन्न करूंगा। आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ। हालेलुया। मैं तुम्हारे अंदर कुछ नया करने की इच्छा रखता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो नया करे कैसे? पुराना सामने आ जाता है, और पुराना प्रभु को पसंद नहीं है। पुराना प्रभु कहता है निकाल दो, पुराना छोड़ोगे तो मैं तुम्हें नया दूंगा। ये डेरा सरी का घर जब गिराया जाएगा तो हमें नया मिलेगा। हम पुराना छोड़ना नहीं चाहते, हम नए को पहनना चाहते हैं। और इस पुराने में हम क्या है कर रहे हैं, इसमें तकलीफें हैं, लेकिन हम कहते हैं ठीक है, हम वैसे ही ठीक है। प्रभु ने हमको तकलीफों में रहने के लिए पैदा नहीं किया है। निराश, हताश और बीमार रहने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है। स्वस्थ रहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। जयवंत से बढ़कर जीवन जीने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। लेकिन जयवंत जीवन वो जीते जो नया मन प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। आप देखिए ना, उकाब के लिए कहते हैं ना, नया बल प्राप्त करेंगे। उकाबों की नमान उड़ेंगे और नया बल प्राप्त करेंगे। लेकिन उकाब को नया बल कब मिलता है? जब वो पुराना छोड़ता है। मुझे इसी शहर में एक रेल कर्मचारी से
एक पिता में की, एक पास्टर की पहचान मिली। क्यों मिली? मैंने पुराना छोड़ा तो मुझे एक नई पहचान प्रभु ने दी। आज मुझे बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं रेलवे कर्मचारी था। मेरी पुरानी पहचान जब खत्म हो गई तो प्रभु ने मुझे एक नई पहचान दे दी। अगर मैं रेलवे में नौकरी कर रहा होता तो शायद अजमेर के कुछ ही लोग मुझे जानते, लेकिन आज भारत के अंदर लोग मुझे जानते हैं। एक नई पहचान प्रभु आपको देगा, लेकिन आपको पुराना छोड़ना पड़ेगा। आप पुराना छोड़ना नहीं चाहते, उसी पे नया पहनना चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, पत्थर वाला मन, पत्थर रूपी हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय तुम्हें दूंगा। मांस का सॉफ्ट हार्टेड बनाऊंगा। सॉफ्ट हार्टेड क्या होता है मालूम है? तरस खाते हैं लोगों पर। यीशु मसीह सॉफ्ट हार्टेड था। भीड़ को देखा, बोला तरस खाया और बोला अरे इनको खाने को दो। पतरस यूहन्ना ने कहा प्रभु हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कहां से लाएं, इनको घर भेज दो। पर यीशु ने उनको आज्ञा दी तुम इनकी व्यवस्था करो। ये तरस है, ये प्यार है। यहोवा टूटे मन के लोगों के समीप रहता है। अभी ये टूटा हुआ मन कैसा होता है, इसको समझना है आज सुबह कि टूटा हुआ मन क्या होता है। जो कठोर हृदय हमारा होता है, उस समय हम पाप पर पाप करते हैं, गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं, गलतियों पर गलतियां करते चले जाते हैं और हमें लगता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं कठोरता। सुन्न हो जाना, कोढ़ जैसी अवस्था में चला जाना। जब किसी को कोढ़ हो जाता ना तो उसको सुई चुभो या तलवार से काटो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज बहुत सारे लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर उनको देखा जाए तो वो सुन्न हो गए। उनको कोढ़ नाम की एक बीमारी हो गई। कितना भी काटो पीटो इस वचन से असर ही नहीं होता। मेरे अजीजों, यहोवा टूटे मन के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो पिस गए, जिनको लोगों ने पीस दिया है, जिनको लोगों ने बिल्कुल तुच्छ जाना, जिनको लोगों ने नकार दिया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले चमत्कार के लिए जिन 6 मटकों को इस्तेमाल किया, वो 6 मटके कौन से थे? रिजेक्टेड थे। और उन 6 मटकों में ऐसा दाखरस भरा कि लोग पीने के बाद, चखने के बाद पूछने लगे ये अब तक कहां रखा था? ये उन 6 मटकों में। लेकिन ये कृपा किसकी थी? यीशु की थी। रिजेक्टेड। बाइबल का परमेश्वर रिजेक्टेड लोगों को उठाता है। अगर आप एक व्यक्ति जिसके बारे में, दाऊद के बारे में जानते हैं, ही वॉज रिजेक्टेड मैन बाय हिज ओन फादर एंड मदर, ही वॉज रिजेक्टेड बाय हिज ओन ब्रदर्स। किंग यूसुफ जो एक याकूब का बेटा था, 11वां नंबर। मां बाप तो चलो प्यार करते थे, पर भाइयों के द्वारा रिजेक्टेड था। ऐसे रिजेक्टेड लोगों को खुदा उठा लेता है और अपनी महिमा उन्हीं के द्वारा प्रकट करता है। क्यों? पौलुस ने एक बात लिखी कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों के ज्ञान को क्या करे? लज्जित करे। मुझे चुन लिया खुदा ने क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति था।
और अब मेरे द्वारा अपनी महिमा को क्या कर रहा है, प्रकट करता है। हालेलुया। मेरे अंदर होकर लोगों से बात कर रहा है, मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट करके उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब मैं प्रचार करता हूं, लोग बोलते हैं कहां से लाए, ये ऊपर से आता है। तो मेरे अजीजों, टूटा हुआ मन प्रभु को पसंद है। एक टूटे हुए मन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, इसके बारे में अभी मैंने बताया, जिसका नाम दाऊद है। उसने अपना मन एक दिन कठोर कर लिया और उसने अपने मन को कठोर करके लड़ाई के मैदान में जाना था, लड़ाई के मैदान में नहीं गया, छत पे चला गया। छत पे गया तो क्या हुआ वो आपको पता है। वहां एक महिला दिखी और उस महिला के साथ उसका संबंध हुआ। ये बात खुदा को अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो राजा था, उसको कौन समझाए, उसको कौन समझाए, कौन रोके। कई बार राजा बावलापन करते हैं, कई बार घर में पति बावलापन करते हैं, कई बार पत्नी बावलापन करती हैं, उनको रोके कौन। तो खुदा अपने दास और अपने नबियों का इस्तेमाल करता है, हम जैसे लोगों का इस्तेमाल करता है। उस जमाने में नातान नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का जन था। नातान के पास खुदा ने जाकर के बोला, इस बंदे को जिसने अपना मन कठोर कर लिया, मुझसे मेरी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिया, जाकर बात कर। और आपको बताना चाहता हूं, राजा को उसकी गलती बताना इतना आसान, प्रजा को बता सकते, लेकिन राजा को ऐसी बात या राजा का गुनाह राजा को बताना, ये खतरा है, नहीं है। आजकल एक विश्वासी को आप नहीं बता सकते कि तेरी गलती ये है, वो उल्टा आप पर वार कर देगा। लेकिन नातान नबी को परमेश्वर ने कहा, तुझे उठ, तुझे दाऊद के पास जाना है और उसके बावलेपन को, जो उसने गलती की है, उसके गुनाह को तुझे उस पर प्रकट करना है। खतरे से भरा हुआ काम था, लेकिन नातान उठा और नातान ने जाकर एक कहानी राजा को सुना दी। और वो कहानी क्या थी वो आप सबको पता है, नहीं पता है तो बाइबल पढ़िए। और जब कहानी का अंत हुआ तो राजा को गुस्सा आया और राजा ने पूछा, वो कौन व्यक्ति है ऐसा जिसने ऐसा किया है, कि जिसके पास उसके बाड़े में खूब भेड़ें बकरियां थी और उसने उसकी भेड़ चुरवा ली, उसकी भेड़ उठवा ली जिसके पास एक ही भेड़ थी। तो नातान नबी ने उसकी ओर इशारा करके कहा, वो तू ही है, तूने जो बेतशबा को अपने घर में बुलाया, तूने जो अपने सैनिक की पत्नी को, जिसके पास एक ही पत्नी थी, तेरे पास तो सैकड़ों थी और तू अगर खुदा से मांगता तुझे और भी खुदा देने को तैयार था, परंतु तूने उसकी एक को क्यों चुराया, और वो तू है। मेरे अजीजों, जब राजा को ये बात बताई गई, राजा रोने लगा, राजा होश में आया। कई बार हम बेहोशी और मदहोशी में चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं, सुनते ही नहीं किसी की। लेकिन जब राजा को यह बात मालूम पड़ी कि मैंने बड़ी गलती की है, ये सचमुच में राजा का एक्ट नहीं है, राजा होश में आया। और आपको पता है राजा ने क्या किया? भजन 51 लिखा। क्या लिखा? भजन 51 लिखा। और भजन 51 के अंदर एक 17 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, बस वहां से, क्योंकि ज्यादा मेरे पास समय नहीं। भजन 51 टूटा मन, दाऊद का पश्चाताप का भजन है। टूटा मन, उसने कुछ भी नहीं छुपाया, उसने कहा ये मेरा पाप है, ये मेरे से गलती हुई है, मैं इस गलती को मानता हूं, ये मेरा भजन है जो मैंने लिख के दे दिया है, तुम इसको गाना चाहते हो तो पूरे देश में इसका प्रचार कर दो। छुपाया नहीं उसने अपने गुनाह को, उसने अपने गुनाह को माना, जनता के सामने माना, ये मेरी गलती है।
और जब उसने इस बात को माना तो 17 पद में वहां पर लिखा हुआ है टूटा हुआ मन। कैसा मन था उसका? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। दाऊद का मन कैसा हो गया? हेलो, दाऊद टूट गया। कई बार हम टूट जाते हैं, हमारी परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, खुदा का कलाम हमें तोड़ता है। जब हम गुनाह में जीवन जीते हैं, खुदा का कलाम जब आता है तो वो हमें तोड़ता है। जब नातान नबी ने उसका पाप उसको बताया, दाऊद टूट गया। दाऊद चिल्लाने लगा। दाऊद बोला, हाय प्रभु, मुझसे ये गलती हो गई। ही क्राई बिफोर गॉड। वो परमेश्वर के सामने रोने लगा, एक बच्चे के समान बिलकने लगा और अपनी गलतियों का एहसास करने लगा। दाऊद का नाटक नहीं था, दाऊद सचमुच ब्रोकन हार्ट था। ये बात कैसे हम माने कि दाऊद ब्रोकन हार्ट था? एक इंसान जब अंदर से पश्चाताप करता है, ध्यान से सुनना, जब वाकई अंदर से टूटता है और जब उसे वाकई लगता है कि मैंने गलती की है और अब मैं पश्चाताप करता हूं, तो सच्चा पश्चाताप ये होता है कि दोबारा वो किसी और गलती में नहीं जाता। इसको बोलते हैं टूटा हुआ मन, कि प्रभु आज तो मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन आज के बाद तेरे विरुद्ध कभी पाप नहीं करूंगा। इसीलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने भीतर रख लिया। पहले तो वहां बाहर रखा हुआ था, अब मैंने उठाकर भीतर रख दिया है कि तेरे विरुद्ध कभी कोई पाप ना करूं। वचन जब तक आपके अंदर रहेगा, आप पाप से बचोगे। इसलिए हम वचन को आपके मन में डालना चाहते हैं। उस कठोर हृदय को आज तोड़ दीजिए आप। इसमें आपकी भलाई है। दाऊद ने नाटक नहीं किया। यहां पर यह बात आपको कैसे मालूम पड़ेगी कि दाऊद ने वाकई में नाटक नहीं किया? बाइबल में पहला राजा 15वां अध्याय और उसके 5 पद को जब आप पढ़ते हैं तो दाऊद के विषय में यह लिखा है कि वाकई उसका मन टूट गया था। ये दाऊद की, जिसने भजन 51 नातान की द्वारा समझाने के बाद लिखा, तो उसके लिए यह भी लिखा। राजाओं की किताब में यह लिखा। क्या लिखा है? क्योंकि दाऊद, पढ़ो, क्योंकि दाऊद वह किया करता था, दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। लेकिन आफ्टर द कन्फेशन, उस भजन 51 के पश्चाताप के बाद दाऊद ने ठान लिया, अब मैं वो करूंगा जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। इसको बोलते हैं ब्रोकन हार्ट। अब तक मैंने मेरे बाप को, मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को दुख दिया, आज के बाद मैं अपने बच्चों को, अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दूंगा। इसको बोलते हैं टूटना। इसको टूटना नहीं बोलते कि मतलब आज ये गलती करी, कल दूसरी कर लें, फिर तीसरी कर लें, बोले ये वाली थोड़ी करी थी। व्हाट बाइबल सेज, वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा था। बाई चांस एक गलती हुई है उससे, और वो गलती के लिए यहां लिखा है। और हित्ती उरिया की बात, हित्ती उरिया का मतलब है वो बेतशबा का हस्बैंड था, उसकी पत्नी को, उस हित्ती उरिया की बात के सिवा ये वही पाप था जो दाऊद ने किया, और दाऊद उसके लिए टूटा भी। और उसके बाद कितनी बढ़िया बात लिखी है उसने, हित्ती उरिया की बात के सिवा किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी नहीं मुड़ा। इसको बोलते हैं सच्चा पश्चाताप। प्रभु की ओर मुंह कर लिया तो कर लिया, बस खत्म। जीवन प्रभु को दे दिया तो दे दिया, जीवन वेदी पे रख दिया तो रख दिया, बात खत्म। मुड़ के देखने का काम नहीं है। फिर से पाप के और रास्ते में नहीं जाऊंगा। फिर से पाप करने कौन जाता है मालूम है? जो अपने मन को कठोर करता है और जिसके पश्चाताप में नाटकीय एक्ट होता है। दाऊद जब टूटा तो ऐसा टूटा, ऐसा टूटा, ऐसा टूटा
कि कैसा टूटा हो आपके सामने, नहीं तो शायद ये आयत नहीं लिखी होती, लिखी होती, सवाल ही नहीं उठता। मैं एक बात बोलूं आपसे, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन लानत है उस व्यक्ति पर जो बार बार गलती करता है, वो श्राप कमाता है। आप अगर धन्य होना चाहते हो तो जो गलतियां आपसे अब तक हुई वो बहुत हुई, पर आज से अपने हृदय को, टूटा हुआ हृदय, प्रभु को कैसा हृदय चाहिए? प्रभु को कठोर नहीं चाहिए, सख्त वाला नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे हम तो इतने टूटे हुए हैं, पढ़िएगा प्रभु का वचन, भजन 31 उसका 12 पद। मैं मृतक के समान, मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं कैसा हो गया? मृतक के नाई, मृतक की नाई लोगों के मन से बिसर गया। लोगों के मन से। कई बार आपकी दशा ये हो जाती है, आपके गुनाह आपको लोगों के सामने बेइज्जत कर देते, इस लायक नहीं रखते कि आप खड़े होकर कुछ बोल पाए। कई बार ऐसी दशा हो जाती है कि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। कई बार यह स्थिति होती है कि ये लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, बुजदिल होते हैं वो, उनको पता नहीं होता कि खुदा उनके कितने बड़े गुनाहों को माफ करने की ताकत रखता है। एक बात बताऊं आपको मैं, इंसान आपके गुनाहों को कभी नहीं भूलेगा, इंसान आपके गुनाह को कभी नहीं भूलेगा, मरते दम तक उसे याद रहेगा। लेकिन एक है जो ये कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर उठाकर फेंक देता हूं। कितनी दूर है पूरब से पश्चिम? एक बार कोई चीज पूरब में फेंक दो और आप रहते हो पश्चिम में, इस छोर से उस छोर, इसका मतलब यह है मैं उनको दोबारा याद नहीं करता। लेकिन इंसान कभी नहीं भूलेगा, ध्यान रखना, कभी नहीं भूलेगा। 10 साल बाद 20 साल बाद ताना दे ही मारेगा। लेकिन जब प्रभु भूल जाता है, प्रभु का नेचर देखो आप, और गॉडली नेचर है ये। जो संत हैं, जो प्रभु के वाक्य में प्रभु के दास हैं, वो पुरानी बातों में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो नई बातों में इंटरेस्ट रखते हैं, वो नया करने की सोचते हैं। मेरे अजीजों, मैं मृतक की नाई लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे हुए बर्तन के समान हो गया। कैसा बर्तन? टूटा हुआ बर्तन। अब मुझे एक बात बताओ, टूटा बर्तन किसी काम का है क्या? टूटे बर्तन में आप खाना नहीं खा सकते, टूटे कप में चाय नहीं पी सकते। टूटा हुआ बर्तन किसी काम का नहीं है। ये आपकी नॉलेज है क्या? और शैतान आपके दिमाग में, आपके कान में बार बार यही फुसकी मारता है, तू बहुत बड़ा पापी है, तूने पिछले दिनों में अपनी पत्नी को धोखा दिया, तूने अपने पति को धोखा दिया, तूने पास्टर को धोखा दिया, तूने खुदा को धोखा दिया। शैतान बार 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 आपके कान में इस बात को लाकर आपको टॉर्चर करता है। करता है नहीं करता है? करता है नहीं करता? बोलो। करता है। छोटी सी गलती अगर आपसे हो गई है, आपके मन में आपके ही प्रति गिल्टी कॉन्शियस उत्पन्न करके आपको पंखे से लटकवा देता है। यह शैतान का काम है। आपको लगता है अब मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं किसी योग्यता में नहीं हूं, अरे मेरी उम्र 40 साल हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरी भी 40 साल की उम्र हो गई थी, और जब प्रभु ने मुझे बुलाया तो मैं 40 साल का था।
मैंने बोला 40 साल तक मैं कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए प्रभु, अब क्या कर पाऊंगा। मेरी जो 40 साल की जो पारी मैंने खेली उसमें 0 था मैं। जैसे कभी सचिन 0 पे भी आउट हो जाता है, कभी कभी डबल शतक भी मार देता है, मारता है नहीं मारता है ना? तो पिछली पारी से 40 साल की जो मेरी पिछली पारी थी उसमें मेरा स्कोर था 0। पर खुदा ने मुझे बोला तू खड़ा तो हो, मैं तुझे जो बैट बल्ला दूंगा उसका स्कोर 0 नहीं होगा, उसका स्कोर थाउजेंड्स में होगा। हम हमेशा नई पारी खेलने के लिए तैयार रहें, शैतान की आवाज ना सुने, नाकामयाबियों पर ध्यान ना दें, अपनी पराजय पे ध्यान ना दें, अपनी असफलताओं पे ध्यान ना दें, अपने नकारात्मक बातों पे ध्यान ना दें। हम नया कुछ करने की इच्छा अंदर रखें बस, और खुदा आपको ऐसा उठाएगा जो देखने वाले हैं ना, देखते रह जाएंगे, ये वही है क्या, ये वही है क्या। शैतान कान में आपको बोलेगा तू अब किसी काम का नहीं, तूने तो इतनी बड़ी गलती करी कि तूने तो व्यभिचार कर लिया, तूने तो उसकी पत्नी को अपनी पत्नी करके रख लिया, तूने जो है वो उसकी हत्या भी करवा दी, अब तू राजा रहने के लायक नहीं। लेकिन उसका जो टूटा हुआ मन था खुदा को पसंद आ गया। खुदा ने उस गुनाह को उठाया और पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उठाकर फेंक दिया। आपको पता है सुलेमान किससे पैदा हुआ? नहीं, सुलेमान दाऊद से तो पैदा हुआ। दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान राजा उससे पैदा हुआ जिसके लिए लोग कुछ और सोचते हैं। लेकिन खुदा भूल चुका था, इसलिए खुदा ने सुलेमान को बेतशबा के द्वारा, अगर खुदा ने माफ नहीं किया होता तो सुलेमान कभी इतना बुद्धिमान राजा बेतशबा से पैदा नहीं हो सकता था। पर खुदा दिल से माफ करता है। मैं टूटे हुए बासन की बात कर रहा हूं, मैं रिजेक्टेड मटकों की बात कर रहा हूं, मैं रिजेक्टेड लोगों की बात कर रहा हूं। संसार ने आपको आपके पाप के कारण, आपकी गलती के कारण रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन खुदा आज आपको उठाना चाहता है और ऐसा उठाएगा कि लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। मैं टूटे हुए बर्तन के समान हो गया। वो बर्तन जो कुम्हार बना रहा था वो टूट गया। चलिए यिर्मयाह का 18 अध्याय उसके पहले पद से 3-4 पदों को पढ़ दीजिए। आपको मैं परमेश्वर की क्वालिटी बता रहा हूं। पढ़ी पहले अध्याय से। हाँ, यिर्मयाह 18 उसका पहला पद, बस इसको बोल के खत्म करो। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा के पास से यिर्मयाह की मेंटालिटी को सुनना, बात ध्यान से। यिर्मयाह की कुछ मानसिकता ऐसी थी कि जिसने पाप कर दिया वो कुछ नहीं कर सकता है, जो गलती कर दिया अब वो किसी काम का नहीं है। यिर्मयाह को खुदा ने बोला, यिर्मयाह उठ और कुम्हार के घर जा। और कहां जा? कुम्हार के कहां जा? कुम्हार के घर। कहां जा? कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझसे बात करूंगा। यिर्मयाह से क्या कहा? यहां तेरे समझ में कुछ नहीं आएगा। यहां तू समझना चाहता है ना, यहां कुछ नहीं समझेगा, पर मैं तुझसे कहता हूं उठ और वहां किसके घर जा? कुम्हार के घर जा। एक कुम्हार के घर जा। देखो, खुदा अपने दास को समझाने के लिए, उसकी मानसिकता को बदलने के लिए बहुत कुछ करता है। आपको पता है नए नियम में पतरस की मानसिकता को बदलने के लिए कोठे पे ले गया, है ना? फिर तो काम पढ़ लेना। कोठे पे ले गया
गहरी निद्रा में डाला, स्वप्न दिखाया और उसे समझाया कि जिसको मैंने पवित्र ठहराया तू क्यों उसको अपवित्र ठहराता है। तब उसकी मानसिकता बदली। गॉड कैन चेंज योर मेंटेलिटी। परमेश्वर आपकी मानसिकता को भी बदलना चाहता है। इसलिए यिर्मयाह के पास आया और यिर्मयाह से कहा, उठ और जाकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। वहां बात करूंगा मैं तुझसे। सुन रहे बात? कहां बात करूंगा? कुम्हार के घर जा, वहां मैं बात करूंगा। यहां तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझा रहा हूं इतने दिनों से, 17 अध्याय पूरे हो गए, तेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ। उठ, खड़ा हो, अब तू कहां जा? कुम्हार के घर जा और कुम्हार के घर जाकर खड़ा रह करके वहां कुम्हार कैसे काम करता है उसको देख। देखो, कुम्हार से भी खुदा सिखा देता है। हमको प्रभु इतना सुनाता सिखाता, फिर भी हमारे समझ में नहीं आता। खुदा ने बोला कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझसे वचन सुनाऊंगा, बातें करूंगा। वचन सुनाने का मतलब है बात करूंगा। आगे पढ़ो। इसलिए हाँ, मैं कुम्हार के घर गया। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ कुम्हार के घर चला गया, नहीं तो ये भी अट्टी होता। तो ये कुम्हार के घर नहीं जाता कि यही बता दे जो कुछ बताना है। आगे बेटा। और क्या देखा? और क्या देखा? कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। वो कुम्हार जो है मिट्टी को चाक पे डालकर कुछ बना रहा है। मटका बना रहा है, या और कोई बर्तन बना रहा है, या कोई वासन बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, बनाते बनाते वह बिगड़ गया। क्या हो गया? बिगड़ गया। क्या हो गया? बिगड़ गया। खुदा आपको कुछ बनाना चाहता है, लेकिन आपके कर्मों की वजह से या आपकी एक असावधानी की वजह से कुछ बिगड़ जाता है। तो फिर बिगड़ गया तो क्या फेंक देगा उसको? यही तो सिखाना चाहता है। यही सिखाना चाहता है यिर्मयाह को। यिर्मयाह को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। यिर्मयाह, यशायाह, यजकेल, ये सब इतने बड़े नबी थे। ये सोचते थे कि जो हमने बोल दिया ये कर लेंगे। इसलिए यशायाह भी बोलता था, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। खुदा ने उसको भी बोला, अरे क्या हाय हाय लगा रखी तूने? ये मेरी प्रजा है, मैं इनमें सुधार जाता हूं, तू इन पे हाय बाइक भेजता रहता है। खुदा ने बोला, मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा मेरी ओर से? मैं तो इनमें जीवन में बदलाव चाहता हूं, और तू जो है इन पर हाय हाय कर रहा है। आप देख लेना, यशायाह का 5वां अध्याय पढ़ोगे, वहां तक यशायाह बोलता तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय। लेकिन 6ठे अध्याय में खुदा बोलता है, मैं किसको भेजूं इनके लिए? कौन सुधारेगा इनको? मैं इनके जीवन में सुधार करना चाहता हूं यशायाह। तब यशायाह को समझ में आया कि मेरा दर्शन क्या है। आप मर जाएं ये मेरा दर्शन नहीं है, दुष्ट मर जाए ये मेरा दर्शन नहीं है, ना प्रभु का दर्शन है। दुष्ट सुधर जाए, जीरो से हीरो बन जाए, ये खुदा का दर्शन है। खुदा आप में रुचि रखता है। टूटा हुआ बासन जब वो बना रहा था तो वो बासन क्या हो गया? बिगड़ गया। बिगड़ गया, टूट गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन, उसी का दूसरे का नहीं, उसी का उसी दूसरा मिट्टी बर्तन, से, उसी मिट्टी से उसने क्या बनाया? दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। अपनी समझ के अनुसार एक दूसरा बर्तन बना दिया। और वो बर्तन अब समाज के क्या आ रहा है? काम आ रहा है। खुदा आपको, हो सकता है आप पास्टर बनना चाहते थे लेकिन आप नहीं बन पाए, परंतु अभी 4 पात्र और बाकी है ना, 4 सेवाएं और बाकी है। हो सकता है आपको एक अच्छा इवेंजलिस्ट बनाकर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। हो सकता है आपको, वो खुदा तो पास्टर बनाना चाहता था, परंतु आपकी गलती की वजह से आप पास्टर नहीं बन पाए, या वो पात्र जो बनाते बनाते क्या हो गया? बिखर गया, टूट गया। तो खुदा ने आपको बोला, अच्छा तू ठीक है, तू भविष्यद्वक्ता बन जा।
तू शिक्षक बन जा, कुछ नया पात्र बना दिया। वो नया पात्र क्या कर रहा है? काम आ रहा है। बस आपको एक ही बात बोलनी, प्रभु मैं टूटा हुआ बर्तन हूं, तू चाहे जो मुझे बना दे, बस मुझे काम में ले ले, मुझे ऐसे रिजेक्ट मत कर देना, मुझे ऐसे फेंक मत देना। कुमार उस मिट्टी को उठा के फेंक देगा क्या जिसमें उसने मेहनत की है? अच्छा बताइए, कुमार ने मेहनत नहीं की है? कुमार ने यानी खुदा ने आप में मेहनत की है आपकी। अब वो खुदा अपनी मेहनत को कैसे बर्बाद जाने देगा? आज सुबह मैं चाहता हूं, खुदा आपको जो बनाना चाहता है, शायद वो नहीं बना पाया, फिर भी मैं उनको बोलता हूं कोई बात नहीं, आप एग्जाम नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, आप नॉलेज ले। क्यों? मुझे मालूम है खुदा पास्टर नहीं बनाएगा तो कम से कम इवेंजलिस्ट तो बना देगा। ये खुदा का स्वभाव है। खुदा टूटा हुआ मन, टूटा हुआ मन, पिसा हुआ मन, ब्रोकन हार्ट। कभी खुदा के सामने अगर जाकर आप आंसू बहाओगे, कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। पश्चाताप कैसा होना चाहिए? दाऊद के समान, कि लोग आपको गवाही दें उस गलती के बाद ऐसा सुधरा कि आज तक कोई गलती नहीं की। यह आपके लिए गवाही होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं सच्चा पश्चाताप। टूटा हुआ मन प्रभु को पसंद आता है। आप अपने मन को ऐसा तोड़ें, मत सोचे, सुने मत, शैतान की मत सुने। शैतान आपको कई बार कुछ चीजें बोलेगा, तू बिगड़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तू बेकार है, तेरी गवाही भी खराब हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। तब उस शैतान को बोलो चल पीछे हट, मेरा खुदा मुझे कुछ नया बना करके इस्तेमाल करेगा।